नमस्ते, मैं हूँ उर्वशी राजटा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कानूनी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो डॉक्टरों के अधिकारों और उनके करियर से जुड़ा है। क्या सरकार किसी डॉक्टर को बेहतर भविष्य के लिए ऊंची पढ़ाई करने या नौकरी छोड़ने से रोक सकती है? क्या डॉक्टरों की कमी का हवाला देकर उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले में मिला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। केस का नाम संजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य। केस नंबर रिट याचिका संख्या 9718 सन 2025। निर्णय की तारीख 18 जून 2025। माननीय न्यायाधीश जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ। इस केस में याचिकाकर्ता डॉक्टर संजय कुमार पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे। उन्होंने 19 मार्च 2025 को हुई नीट सुपर स्पेशलिटी प्रवेश परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुए। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान उन्हें DNB-SS कार्डियोलॉजी कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटे से एक सीट अलॉट की गई। 10 जून 2025 को उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला। इसके बाद 12 जून को उन्होंने अपने विभाग से इस कोर्स को करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा, लेकिन विभाग से कोई जवाब नहीं आया। कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 19 जून 2025 थी। समय निकलता देख डॉक्टर संजय ने 14 जून को अपना इस्तीफा दे दिया। जब उनके इस्तीफे पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें मजबूरन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 17 जून को सुनवाई के दौरान सरकार ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी कि चंबा मेडिकल कॉलेज और आम जनता के हित में उनका रहना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मामले में शामिल कानूनी बिंदु यानी लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व। इस मामले में मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या कोई कर्मचारी जो अब विभाग में सेवा नहीं देना चाहता, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध सेवा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने पिछले फैसले का जिक्र किया, जैसे अजय कुमार चौहान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य LPA नंबर 450 ऑफ 2024। इस केस में डिवीजन बेंच ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की भारी कमी किसी अनिच्छुक कर्मचारी को राज्य की सेवा के लिए बाध्य करने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकती। दीपांशु धीमान बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य CWP नंबर 4319 ऑफ 2025। इस मामले में भी कोर्ट ने डॉक्टरों को कमी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को अपने करियर में आगे बढ़ने का अधिकार है। इस केस में भी एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब याचिकाकर्ता ने डॉक्टर पंकज शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले का हवाला देते हुए कोर्ट में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें NOC देती है और 3 साल के कोर्स के लिए बिना वेतन के असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट पे मंजूर करती है, तो वह एक लिखित अंडरटेकिंग यानी वचन पत्र देने को तैयार है। इस अंडरटेकिंग के तहत वह अपना सुपर स्पेशलिटी कोर्स पूरा करने के बाद वापस आकर राज्य में 5 साल तक सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। सरकार के वकील ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। यह जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अदालत व्यक्तिगत अधिकारों और जनहित के बीच में एक सुंदर संतुलन बनाती है। इस तरह के फैसलों पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि वह उसी दिन शाम 5 बजे तक याचिकाकर्ता के पक्ष में NOC जारी करे और उनके असाधारण अवकाश को भी मंजूरी दें। साथ ही उनकी MBBS की ओरिजिनल डिग्री भी वापस करने का आदेश दिया गया ताकि वे समय पर एडमिशन ले सके। वहीं याचिकाकर्ता डॉक्टर संजय कुमार को यह निर्देश दिया गया कि वे 1 सप्ताह के भीतर कोर्ट में एक लिखित अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें कि वे कोर्स पूरा करने के बाद 5 साल तक हिमाचल प्रदेश राज्य को एक सुपर स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता इस अंडरटेकिंग का पालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें न केवल दंडात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन पर अदालत की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी की जाएगी। तो देखा आपने, इस फैसले के माध्यम से कोर्ट ने न केवल डॉक्टरों के करियर में आगे बढ़ने के अधिकार की रक्षा की, बल्कि भविष्य के लिए राज्य को एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं भी सुनिश्चित की। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कानूनी मामले के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।